हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जो CCE है, यानी कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की जो सीटेट प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, शिक्षा के फील्ड में इसकी क्या भूमिका है और ये क्या रोल अदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे जो CCE की सर्वप्रथम जो सिफारिश है ना, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसने सिफारिश की कि ऐसा कोई स्कीम लेके आए आपकी बच्चे का जो लगातार है और बड़े लेवल पर इवेल्युएशन करें। हम बच्चे के सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि जो गैर शैक्षिक क्षेत्र है उसके बारे में भी हम इवेल्युएशन कर पाए। और ये सिफारिश रखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में। तो सिफारिश तो रख दी इन्होंने, लेकिन ये जो CCE जो पैटर्न है ये लागू कब होता है, ये लागू होता है NCF 2005 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे नेशनल करिकुलम हमारा फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क 2005। इसके तहत ये जो CCE पैटर्न है ये लागू होता है। ठीक है, कि जो हमारा करिकुलम है वो पाठ्यचर्या में शामिल कर दिया गया कि बच्चों को जो शैक्षिक फील्ड है उसके साथ साथ जो गैर शैक्षिक है, स्कूलिस्टिक के साथ को स्कॉलेस्टिक के बच्चे का इवेल्युएशन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। यानी बच्चा स्कूल में रहकर जो सीखता है, लेकिन बाहर रहकर समाज में जो बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उसका भी इवेल्युएशन होना चाहिए। बच्चे ने व्यवहार में क्या अचीवमेंट किया है, बच्चे का इमोशन इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंसी कैसी है बच्चे की। ठीक है, इमोशनली रूप से कैसा व्यवहार करता है, तो वो चीज़ें भी साथ में मापी जानी चाहिए। इसलिए हमें नीड हुई CCE को अपनाने की। ठीक है, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये कंटिन्यूसली चलती है। ठीक है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ हम अंकों के माध्यम के साथ साथ ग्रेडों के माध्यम से भी बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट की जांच करते हैं, मापते हैं। ठीक है, कि शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए है। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ शॉर्ट समय तक ही चलती है जब बच्चा स्कूल में होता है, लेकिन जो शिक्षा है वो बच्चे के लाइफ टाइम तक चलने वाली है, पूर्ण अवधि के लिए है। ठीक है, ये याद रखेंगे। निरंतर का अर्थ है छात्रों का मूल्यांकन शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में हो। यानी जो शैक्षिक सत्र बना रखे हैं हमने, बच्चा एक क्लास में 1 साल तक रहता है, तो जो हमारा जो निरंतर है, जो कंटिन्यू इवेल्युएशन है ना, वो लगातार हो और वो उस टाइम तक हो जाना चाहिए जब बच्चा उस एक क्लास को पास आउट करके नेक्स्ट लेवल पर बढ़े। ठीक है, कंटिन्यूसली होता है और एक टाइम लिमिटेड होता है कि इस सेशन का अगर इस क्लासरूम का बच्चा है तो उसे ये चीज़ें आ जानी चाहिए। शैक्षिक सत्र है वो डिसाइड होता है कि अगर 7th का बच्चा है तो उसे ये चीज़ें आनी चाहिए, और उसका हम लगातार क्या है इवेल्युएशन करते चले आ रहे, एक टाइम पीरियड हमें दिया गया होता है। ठीक है, तो ये होती है संपूर्ण अवधि के लिए होता है। फिर क्या है, समग्र का मतलब है सारी चीज़ें शामिल कर ली गई, व्यापक यानी बड़े तौर पर। दोनों चीज़ें एक ही बात है, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव का मतलब है व्यापक। ठीक है, कम्प्रीहेंसिव का मतलब है व्यापक यानी बड़े तौर पर। सिर्फ बच्चे का हम स्कूलिस्टिक ही इवेल्युएशन ना करें, को स्कूलिस्टिक इवेल्युएशन भी करें। शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल करना है। ठीक है, ये शैक्षिक में क्या आएगा, जो करिकुलम में दे रखा है, हमारे पाठ पढ़ लिए, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में जान लिया, मैथ है, EVS है, SST है, ठीक है, साइंस है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, तो ये पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल होता है। गैर शैक्षिक में क्या
आएंगे, जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल जो बच्चा सीखता है पूरी अपनी लाइफ में, जो सीखने वाला है, जो समस्याएं आएगी बच्चा उनको कैसे सॉल्यूशन करेगा, कैसे समाधान करेगा, कैसे सोल्व आउट करेगा, वो चीज़ें सिखाता है जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। अभिवर्ती कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, मूल्य शामिल है कि बच्चे की वैल्यू, ठीक है, बच्चा समाज को किस वैल्यू से देख रहा है, बच्चा अपनी भूमिका, क्या एटीट्यूड है उसका स्कूल के प्रति, उसकी सोसाइटी के प्रति। तो सारा जो ऑल ओवर चीज़ें हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों में शामिल होता है। वो होता है व्यापक मूल्यांकन में, याद रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में। फिर क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो CCE का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, उसमें क्या होता है, अंकों के स्थान पर बच्चों को ग्रेड दिया जाता है। A ग्रेड दे दिया, B ग्रेड दे दिया, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन एक बार इतना जान लो कि अंकों के स्थान पर क्या है। पहले अंक दिए जाते थे, 100 में से बच्चे ने 91 आए हैं, लेकिन आजकल क्या जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं वहाँ अंक नहीं शो किए जाते, बच्चे A+ है, सिंपल A है, B+ है, B है, इस तरह से ग्रेड दिखाए जाते हैं ताकि बच्चा क्या है, हीन भावना का शिकार ना हो, और वो शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक सारी चीज़ें उनमें इंक्लूड की जाती है, तब ग्रेड बनाए जाते हैं। फिर क्या है, ये छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है कि छात्र क्या है कि कहाँ कमियां कर रहे हैं, कहाँ उनकी कमजोरियां है, क्या चीज़ उनके समझ में नहीं आ रही, उनका पता लगा के उनकी रिमेडीज करके, निदान करके फिर उनका उपचार करना सिखाता है CCE पैटर्न, ठीक है। तो जो CCE पैटर्न है ये साल में 6 प्रकार से शिक्षा 6 प्रकार की परीक्षाएं लेता है, ठीक है, याद रखेंगे, 6 प्रकार की परीक्षाएं लेता है, और इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। एक लेते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो CCE की जो परीक्षाएं होती है, एक कहलाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, और दूसरी है SA समेटिव असेसमेंट, ठीक है। जो CCE है ना, वो साल में 6 तरह से परीक्षाएं लेता है। 4 तो FA होते हैं और 2 SA होते हैं, 2 समेटिव असेसमेंट लिए जाते हैं CCE के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले जो CCE है वो NCF 2005 में लागू हुआ था कि बच्चे का शैक्षिक पक्ष ही ना देखे, गैर शैक्षिक पक्ष भी देखे, उसकी लाइफ कौशल भी देखे, उसकी अभिव्यक्ति भी देखे, एटीट्यूड भी देखे, कौशल भी देखे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो CCE का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो 90 से 100 तक हम क्या ग्रेड देंगे बच्चों को, 81 से 90 तक बच्चे को क्या ग्रेड देंगे। तो CCE कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है। इनके बारे में फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है, इनके बारे में कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि जो DSSB का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो CCE का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथ के साथ यहाँ करते चलेंगे तो आगे जो परीक्षा होगी DSSB की, वहाँ हमें आसानी होगी, और क्या पता CTET में भी ये चीज़ें पूछ ली जाए, क्योंकि CCE जो टॉपिक है वो हमारे CTET के सिलेबस में मेंशन है। तो ये थी कुछ CCE से जुड़ी बातें। एक बार फिर से रिकैप करेंगे तो सिफारिश करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, लेकिन लागू कब होता है, NCF 2005 इसे लागू करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो सतत है ये अनवर्त परीक्षाएं अनवर्त चलती रहती है, और जब तक शैक्षिक अवधि पूरी ना हो जाए। व्यापक में हम बच्चे की दोनों चीज़ें शामिल करते हैं, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, ठीक है। शैक्षिक में पाठ्यक्रम आएगा और गैर शैक्षिक में बच्चे का जीवन कौशल हो गया, मूल्य हो गए, एटीट्यूड हो गया, वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे। साथ के साथ आज की वीडियो में हमने जाना कि यहाँ अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाते हैं और बच्चे कहाँ कमज़ोर है, बच्चे की रिमेडीज करके, ठीक है, रिमीडियल टीचिंग करवाते हैं हम, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, फिर है पहले निदान किया जाता है और फिर उपचार किया जाता है। तो CCE में, ठीक है, जितनी तरह की परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे, और उसका जो CCE का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में भी नॉर्मली चर्चा कर लेंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक करके जाए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस।